आप तसव्वुर करें, एक कमरा, मध्यम रोशनी, एक जख्मी शख्स जमीन पर तड़प रहा है और सामने एक सफाक कातिल। एक सिक्का हवा में उछलता है और किस्मत का फैसला होने वाला है। यह कहानी है कराची के एक हौलनाक कत्ल की, जहां मुस्तफ़ा आमिर को फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया गया और कातिल अरमगान ने खेल, खौफ और बेरहमी का ऐसा तमाशा लगाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। कहानी का आगाज करते हैं। अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया। जैसे ही मुस्तफ़ा दाखिल हुआ, लोहे की रॉड सीधा सर पर मारी गई। मुस्तफ़ा जमीन पर गिर गया, जख्मी और बेबस। लेकिन सिर्फ यह आगाज था। अरमगान ने फिल्मी विलन की तरह कहा, चलो टॉस करते हैं, अगर चांद आया तो छोड़ दूंगा, अगर टेल आया तो और मारूंगा। पहला टॉस हुआ, चांद आया। मुस्तफ़ा की उम्मीद बंधी, लेकिन अरमगान ने वादा तोड़ा। वो वहशी दरिंदा बन चुका था। मुसलसल वार किए, चीखों की गूंज में सफाकियत बढ़ती गई। फिर दूसरा टॉस, फिर चांद, लेकिन फिर भी जुल्म रुका नहीं। यहां तक कि मुस्तफ़ा को बलोचिस्तान के हब सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां तीसरी बार किस्मत आजमाई गई। लेकिन इस बार किस्मत ने भी मुस्तफ़ा का साथ छोड़ दिया। टॉस हार गया और अरमगान ने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस की तफ्तीश में जो इंकिशाफात सामने आए वो मजीद लर्ज़ाखेज हैं। मुस्तफ़ा के अगवा के बाद अमरीकी नंबर से तावान की कॉल्स, फिर पुलिस की छापा मार कार्रवाई, जिसमें खुद पुलिस एहलकार भी इस सफाक मुजरिम के मददगार निकले। मुस्तफ़ा की माँ इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाती रही, मगर केस उलझता गया। आखिरकार जब कातिल पकड़ा गया तो उसने खुद एतराफ़ कर लिया कि मुस्तफ़ा को पहले वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जलाया। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्तफ़ा का कत्ल महज एक इंतकाम था या उसके पीछे कुछ और भी छुपा है? क्या यह कत्ल किसी बड़े गैंग का हिस्सा था? मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान असल झगड़ा क्या था? और वो पुरअसरार लड़की कौन थी जिसके बैरूने मुल्क जाने के बाद ये सब हुआ? क्या वो लड़की इस जुर्म की कलीदी गवाह है? पुलिस ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। तहकीकात तेजी से जारी हैं, लेकिन इस कहानी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो अब तक अंधेरे में हैं। मुस्तफ़ा और अरमगान बचपन के साथी, एक दूसरे के राजदार, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया, दोस्ती का रिश्ता खून में नहा गया। अरमगान जो बज़ाहिर एक कामयाब बिजनेसमैन था, दर हकीकत एक तारीक दुनिया का बासी था। उसकी दुनिया मनशियात, ताकत और धोखे से बनी थी, और उसी दुनिया ने मुस्तफ़ा को अपनी लपेट में ले लिया। मुस्तफ़ा को अंदाज़ा नहीं था कि उसका सबसे करीबी दोस्त दर हकीकत उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। अरमगान का एक खुफिया कारोबार था, मनशियात का काला धंधा जो पौश इलाकों में चल रहा था। क्या मुस्तफ़ा की गलती बस इतनी थी कि वो अरमगान की मोहब्बत को छीनने वाला बन गया, या वो जान चुका था कि अरमगान के काले धंधे के पीछे क्या राज छुपे हैं? मुस्तफ़ा ने अरमगान को खबरदार किया, ये सब छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शायद ये वार्निंग खुद मुस्तफ़ा के लिए थी, क्योंकि उसी रात अरमगान ने उसकी किस्मत का फैसला कर लिया। अरमगान का ये काला कारोबार कराची की पॉश सोसाइटी में धड़ल्ले से चल रहा था। मनशियात, ताकत और एक ऐसा जाल जिसमें कई नौजवान फंस चुके थे, और उन्हीं में एक नाम था साहिर हसन, मशहूर अदाकार साजिद हसन का बेटा, जिसका नाम सामने आया एक ऐसे जुर्म में जिसका ताल्लुक बराह रास्त अरमगान से था। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि साहिर हसन मनशियात सप्लाई करता है, और जब उसका पीछा किया गया तो वो अरमगान तक जा पहुंचे। पुलिस का कहना है कि साहिर हसन डार्क वेब के जरिए बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाकर कराची के महंगे इलाकों में फरोख्त करता था। इंकशाफ हुआ कि वो स्नैपचैट के जरिए मनशियात के ऑर्डर देता और रकम की अदायगी के लिए अपने वालिद के मैनेजर के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान एक और हैरान कुन मोड़ आया। केस में 3 खवातीन, मार्शा, एंजेलिना और जोमा के नाम सामने आए। जाए वक़वा से खून के जो नमूने हासिल किए गए, उनमें से कुछ एक नामालूम खातून के भी थे। तफ्तीश में मालूम हुआ कि कत्ल से एक रोज कबल जोमा नामी लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब मामला सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि मुनशियात, ताकतवर लोगों के रवाबित और एक ऐसे तारीक नेटवर्क की निशानदही कर रहा था जो कराची की रातों में पलता और फैलता जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अरमगान बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और दरख्शां समेत दीगर इलाकों में दर्ज कई मुकदमात में मफरूर था।
वो न सिर्फ मुनशियात का कारोबार कर रहा था बल्कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और वेयर हाउस भी चला रहा था। तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी मजीद पेचीदा होती गई। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को एक नामालूम अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई, जिसने केस को एक और रुख दे दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और एंटी वायलेंट क्राइम सेल को शामिल करके मुल्जिमान का ताकुब शुरू कर दिया। 9 फरवरी को डिफेंस में अरमगान कुरैशी के ठिकाने पर छापा मारा गया, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची मुल्जिम ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक डीएसपी और उनका मुहाफिज जख्मी हो गए। कई घंटों की कोशिश के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मुस्तफ़ा का कत्ल एक जाती झगड़े का नतीजा था, जो नए साल की रात एक पार्टी में हुआ था। उसी पार्टी में एक लड़की भी मौजूद थी, जिसके बायस मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तलखलामी हुई थी। बाद में अरमगान ने मुस्तफ़ा को धोखे से बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश जला दी। पुलिस ने अदालत में जमा किए गए शवाहिद के मुताबिक जाए वक़्त से मिलने वाले खून के नमूने, डीएनए मैचिंग और गवाहों के बयानात वाजे करते हैं कि यह कत्ल मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। उधर अदालत में केस की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने इंकिशाफ किया कि मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी की जा रही है, जबकि कई दीगर ताकतवर शख्सियात के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिल रहे हैं। इस केस ने कराची के पौश इलाकों में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली है। मुनशियात के इस्तेमाल और इसकी फरोख्त के बढ़ते हुए रुझान पर सिंध हुकूमत भी तशवीश का इजहार कर चुकी है। क्या मुस्तफ़ा को इंसाफ मिलेगा? क्या अरमगान को उसके जुर्म की सजा मिलेगी? क्या वो लड़की हकीकत बताने के लिए वापस आएगी या यह केस हमेशा के लिए दब जाएगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मजीद इंकिशाफात के लिए हमारे साथ रहिए और याद रखें, जुर्म हमेशा पर्दे में नहीं रहता।